हेलो दोस्तों, आज यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन क्या है कि फॉर द गिवन कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पीके वैल्यू। देखो क्या होता है, अगर हम मान लेते हैं कि अगर एसिडिक अगर हमारा किसी कंपाउंड में अगर H प्लस आयन काफ़ी ज़्यादा है तो कह सकते हैं कि उसका एसिडिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा होगा। मतलब मान लीजिए अगर H प्लस अगर आयन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होता है तो Ka की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जो pH की जो वैल्यू होती है वो कम होती है, क्योंकि जब भी हम pH स्केल पे जब भी हम एसिडिक स्टेट होता है तो वहाँ पे जितना यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट अगर है, मान लीजिए न्यूट्रल पॉइंट है, इधर जितना हमारा कम वैल्यू होगा तो कह सकते हैं वो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा। तो कह सकते हैं pH वैल्यू कम होगा और जो हमारा pK वैल्यू भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा कुछ होता है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड दिया हुआ है, फिनॉल दिया हुआ है, बहुत सारे कंपाउंड दिए, नाइट्रोफिनॉल दिया हुआ है, पैरानाइट्रोफिनॉल दिया, आर्थो नाइट्रोफिनॉल सब दिया हुआ है, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे, हमें पूछा कि देखो पीके मतलब एक एसिडिक से संबंधित होता है, ठीक है। अगर फिनॉल के बारे में बात करते हैं, देखो अगर ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करते हैं, फिनॉल ओ, देखो उसमें हमें करना क्या होता है, हमें देखो एसिडिक इसे फाइंड करना, कह सकते हैं हम अगर H प्लस जाएगा तभी तो फाइंड करेंगे। अगर मतलब मान अगर हमारा इस कंपाउंड में से अगर H प्लस अगर आयन चल जा रहा है तो ये हमारा कंपाउंड बच रहा है, ठीक है। अगर ये इस कंपाउंड अगर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा तो कह सकते हैं कि H प्लस आयन ट्रांसफर तो कर देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये कंपाउंड अगर मेरा ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये H प्लस आयन ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो कह सकते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब देखो अगर आपको कुछ मालूम होगा, जो प्लस एम इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि जो NO2 को ज़्यादा होता है OCH3 से, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा प्लस एम ना। अब देखो अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जाते हैं। देखो अगर हम इस केस के बारे में बात करते हैं, अगर हम H प्लस अगर आयन निकाल देंगे तो हमारे पास O नेगेटिव बचेगा, ठीक है। ये मतलब O नेगेटिव इसमें स्टेबल है, ठीक है। अब देखो अगर NO2 के बारे में बात करते हैं, NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड O, इसमें से अपना एक लोन पेयर देता है, ऐसा होता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे समझो, अगर क्या होता है, ये हमारा NO2 का स्ट्रक्चर है ना। अगर मतलब जो भी हमारा अगर ये हमारे क्या डोनेटिंग ग्रुप है, लोन पे लगा है, अगर इसके अगर पाई बॉन्ड है तो क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, देता नहीं खींचता है। देखो इस केस के बारे में बात करते हैं, अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका अगर बी का अगर स्ट्रक्चर हम बनाएं तो हमारा ऐसा बनेगा कि जो हमारा O नेगेटिव इधर पे है, इधर पे मेरा NO2 है, ठीक है। ये जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो क्या होता है कि जो हमारा नेगेटिव आयन है काफी स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला कि NO2 ग्रुप कहते खींचने वाला होता है। देखो जो OCH3 ग्रुप होता है वो देने मतलब इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग ग्रुप होता है, ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग ग्रुप होता है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। अब देखो अब यहाँ पे ये जो हमारा कंपाउंड है ये क्या करता है, ये लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो इवन नेगेटिव चार्ज है, देखो हमें H प्लस आयन निकाल के ही बात करेंगे ना, तो क्योंकि एसिडिक इसमें फाइंड करना है, H प्लस आयन निकलेगा तभी तो इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम कंपाउंड देखते हैं कि ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, अगर नेगेटिव चार्ज को अगर NO2 को अगर मतलब खींचने वाला होता है, मतलब बेंजीन से रिंग खींचेगा तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये खींचने वाले, ये भी खींचने वाला है। अब देखो NO2 के बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी NO2 ग्रुप लगा, ये भी खींचने वाला है ना, तो कह सकते हैं यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा पैरा B का होगा, इसके बाद हमारा कह सकते हैं D का होगा। देखो अगर ये खींचने, देखो समझो अगर ये खींचने, अगर हम यहाँ देखो यहाँ पे एसिडिक स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम पी के वैल्यू बारे बातें नहीं कर रहे, क्योंकि देखो एसिडिक स्टेट क्या होता है, हमें पता है ना कि जो एसिडिक स्टेट होता है वो पी के वैल्यू की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब देखो अगर एसिडिक स्टेट के बारे में बात करें तो बी होगा, इसके बाद मेरा डी होगा, क्योंकि ये मेटअप लगा है तब पर भी खींचेगा, ठीक है। अब देखो अगर हम अब देखो हम ए के बारे में बात कर रहे हैं, देखो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है। तो जब यहाँ से अगर H प्लस आयन निकाल अगर O नेगेटिव फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या, ये जो हमारा रिंग है ना, ये अनस्टेबल हो जाएगा इन दोनों की अपेक्षा। यहाँ पर भी ये भी क्या देने वाला है ना, मतलब O नेगेटिव होगा। अगर देखो अगर समझो अगर आप ये समझ लीजिए, अगर बेंजीन के ऊपर ऐसे
और कोई भी अगर ओ नेगेटिव लगा है, अगर इसमें से कोई भी ग्रुप को ऐड कर दे रहे, अगर यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, अगर अगर ग्रुप खींचने वाला है मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो क्या करेगा, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा, बट अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला तो अनस्टेबल होगा, ठीक है, यही बात है। तो यहाँ पर अगर हम अगर H+ निकाल कर अगर यहाँ O नेगेटिव बनेगा, अगर OCH3 अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या करेगा, वो रिंग को अनस्टेबल करेगा, ये भी रिंग को अनस्टेबल करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे तो कोई ग्रुप तो लगा है नहीं, कह सकते हैं कि इसके बाद हमारा इसके बाद हमारा ए आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इस दोनों में देखना है, अब इन दोनों में देखोगे तो यहाँ ये मेटा पोजिशन पर लगा है, पैरा पोजिशन पर लगा है ना, सबसे ज़्यादा कौन देगा इलेक्ट्रॉन, ये पैरा वाला देगा ना, तो पैरा वाला देगा, जो पैरा वाला देगा तो ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होगा, कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हमारा सी होगा, इसके बाद हमारा ये होगा ना। अब देखो, अब इसका उल्टा कर दो तो हमारे क्या पी की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, BDACE, यानी कि उल्टा कर दोगे तो यही हमारा ऑप्शन आएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पी की वैल्यू कितनी किसकी होगी, ई की होगी, इसके बाद सी की होगी, इसके बाद ए की होगी, इसके बाद डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।